नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। कल के वीडियो में हमने आपको अयादि स्वर संधि के बारे में बताया था। अयादि स्वर संधि, उसका सूत्र बताया था, उसके बाद सूत्र को एक्सप्लेन किया था, विस्तृत उसकी व्याख्या की थी। फिर उसके बाद उसके सारे उदाहरण बताए थे और सभी उदाहरणों की विस्तृत व्याख्या की थी। और दूसरी चीज़, उसको हमने पहचानने का तरीका भी बताया था कि अयादि स्वर संधि को आप कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब देखिए, आप उसी पाठ्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसके ठीक बाद वाली जो संधि है, कौन सी संधि? पूर्व रूप स्वर संधि, इसका हम अध्ययन करेंगे। आप ठीक, अब देखिए, हमारी आज की संधि है कौन सी? पूर्व रूप स्वर संधि। ठीक, अच्छा, इसका सूत्र क्या है? एंगम पदांता दति। ठीक है, क्या सूत्र है? एंगम पदांता दति। अब इस सूत्र की हम व्याख्या करेंगे। सूत्र हमारा क्या कहता है? कह रहा है कि यदि एंग प्रत्याहार, ठीक, ये जो एंगा है ये पूर्व पद की स्थिति है। ठीक, और पदांताद भी इसी में मिला हुआ है, अभी बताते हैं उसको भी। और पदांताद और दा से आ निकालिए और ती, अति। ठीक, और ये अति जो है ये एंगा। ठीक, अब जो अति है तो ये द्वितीय पद की स्थिति है। और हमने आपको पहले भी बताया था कि इनको कहना कि अत होने पर, तो होने पर में या पर में सप्तमी लगती है। ठीक, तो इसीलिए इन्होंने अत पद को सप्तमी एक वचन में रख दिया, तो रूप हमारा बन गया अति। ठीक, इसको हम तोड़ते हैं तो अत निकलता है। ये है भले अति, लेकिन हम इसको तोड़ते हैं तो अत निकलता है। क्या निकलता है? अत। और इनको कहना था कि अत होने पर, इसलिए अत को इन्होंने सप्तमी एक वचन में रखा, तो हमारा पद बन गया, रूप बन गया अति। ठीक, आप कह रहे हैं इस सूत्र में, इस संधि में क्या बता रहे हैं कि एंग माने एंग प्रत्याहार। तो एंग प्रत्याहार तो हो, लेकिन एंग के साथ साथ एक कंडीशन भी लगा दी है। ठीक, क्या कंडीशन लगा दी? क्या शर्त इन्होंने रख दी कि एंग प्रत्याहार तो हो, लेकिन एंग हो, लेकिन कैसा हो? पदांत हो, अर्थात पद के अंत में हो। तो इस प्रकार से हम इसको एंग में एक और स्थिति जोड़कर इधर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पदांत। ठीक, पदांत एंग। ठीक, पदांत एंग। ठीक है, पदांत एंग, और एंग माने एंग प्रत्याहार। पदांत एंग प्रत्याहार के पश्चात यदि अत हो, और एंग, एंग माने एंग को लीजिए, एंग, एंग प्रत्याहार में क्या क्या आएगा? ए ओंग से शुरू कर दीजिए और वहीं पर रुक भी जाइए। ए ओंग, ए से शुरू करिए। ठीक, ए आ गया, ओ आ गया, और अंगा पे आपका खत्म हो गया, अर्थात क्या? ए और ओ। ठीक, ए और ओ हो इधर, और पदांत हो। कैसा हो? ए और ओ तो हो, लेकिन कैसा हो? पदांत भी हो। और उसके बाद क्या हो? अत। और अत हमने बताया था, अत में क्या होगा? अत का मतलब वही तपरा तत्काले से वाला नियम चलेगा। यहाँ पर अत, अर्थात यहाँ पर ह्रस्व आ की बात ता लगा हुआ है, तो इसका मतलब सिर्फ ह्रस्व आ की बात हो रही है। आप इसका यहाँ पर दीर्घ और प्लुत भेद नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो अत माने यहाँ पर क्या? सिर्फ ह्रस्व आ। ठीक, आप कह रहे हैं कि यदि पदांत एंग अर्थात ए ओ के पश्चात ह्रस्व आ आए, तो ह्रस्व आ
के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है, अब हमारी परिभाषा बन गई। ठीक है, कह रहे हैं हमारे सूत्रकार कि यदि पदांत एंग प्रत्याहार हो, अर्थात ए और ओ तो हो लेकिन कैसा हो, पदांत हो, और उसके बाद ह्रस्व आ आए तो ह्रस्व आ के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका जैसे मैं आपको उदाहरण बता दी, ठीक है ना। तो अब क्या है कि जैसे हम कह दें जले धन अपि, ठीक। अब जले, जले में एंग प्रत्याहार है, ठीक, ए और ओ है, एंग में ए या ओ हो, तो इसमें क्या है, ए है और ये एंग प्रत्याहार का है, ठीक। और उसके बाद क्या है, ह्रस्व आ है, ठीक, ये अत वाली स्थिति को बता रहा है। तो जब हम इसकी संधि करेंगे तो हम इसके स्थान पर हम अवग्रह का चिन्ह लगा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, रूप जले पी। ठीक, हम इसको पहले भी बता चुके हैं, इसका ह्रस्व उच्चारण करते नहीं है, हम इसको क्या बोलेंगे, जलेपी, जले अपी नहीं बोलेंगे, जलेपी बोलेंगे। ठीक, और तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, जले धन अप। तो इसमें इस सूत्र की जो स्थितियां हैं वो आपकी पूरी हो रही हैं। जले में एंग प्रत्याहार है अर्थात ए है और उसके बाद ह्रस्व आ है, तो ह्रस्व आ के स्थान पर हम ये करके अवग्रह का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक, अच्छा, अब देखिए अभी तक तो हमने इसको बताया, अब ये जो पदांत वाली स्थिति थी अभी हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, अब हम आपको बता रहे हैं। ठीक, आपको याद होगा अभी कल के ही वीडियो में हमने आपको अयाद ईश्वर संधि बताई थी, ठीक, बताई थी, और उसका उदाहरण हमने आपको क्या बताया था, ने धन अनम बताया था। ठीक, तो अब आपको लग रहा होगा कि स्थितियां तो दोनों में ही सेम है, इसमें भी ए है, एंग प्रत्याहार आ रहा है, इसमें भी ह्रस्व आ रहा है, तो यहां भी वही हो जाएगा इस नियम के अनुसार। तो हम इसको हम यहां पर मान लीजिए हम ऐसे कर दें, ठीक, लेकिन हम यहां पर ये नहीं करेंगे। ठीक, क्यों नहीं करेंगे अब हम ये बताएं। ठीक, ये सूत्र पूर्व रूप स्वर संधि और अयाद स्वर संधि में ज्यादातर दोनों में ही स्थितियां समान ही बनती हैं। फर्क क्या है देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि अयाद स्वर संधि में पद नहीं बनता, वो शब्दांश में संधि होती है, वहां पर पद नहीं बनता। ने और अनम ये पद नहीं है, ना ने ना अनम, ना ने पद है ना अनम पद है, यहाँ पर पद नहीं है, यहाँ पदांश में सब। ठीक, और उसी अयाद स्वर संधि से ही पृथक करने के लिए कि अयाद स्वर संधि का नियम यहाँ पर ना लागू हो जाए कहीं पर, उसी को अलग करने के लिए यहाँ पर इन्होंने पदांत भी लगा दिया। एंग तो हो लेकिन कैसा हो, पदांत हो। तो ये पदांत इन्होंने क्यों लगाया, ये अयाद स्वर संधि से पृथक करने के लिए। ठीक, तो अयाद में पद नहीं बनता और इसमें पद बनता है। ठीक, तो ये अयादि का उदाहरण बताया था, इसमें पद नहीं है, हम आपको पहले भी बता चुके थे, तो इसलिए यहाँ पर वो स्थिति लागू ना हो जाए, इसी को अलग करने के लिए इन्होंने एक कंडीशन यहाँ पर क्या लगा दी, पदांत लगा दी। ठीक, तो ये पद नहीं था, ने और अनम पद नहीं था, लेकिन ये पद है, जले भी पद है, अप भी पद है। तो यही कह रहे हैं, उसी अयाद स्वर संधि से अलग करने के लिए इन्होंने पदांत भी लगा दिया कि एंग प्रत्याहार तो हो लेकिन कैसा हो, पदांत हो, अर्थात पद के अंत में हो, पद बनना चाहिए और पद के अंत में भी होना चाहिए। तो जले पद है, जले माने जल में, अप माने भी, तो ये यहाँ पर पद भी है। ठीक है,
तो ये एंग प्रत्याहार का तो है, ए है अंत में, लेकिन एंग तो है, लेकिन कैसा है, पदांत है। ठीक, तो यहाँ पर ये स्थिति लागू हो गई। तो हमारा बन गया जले धन अपि बराबर जलेबी। ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए को धन अपि हम कर दें, ठीक है, को धन अपि, को है ये भी एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है, ओ है इसमें, और ओ तो है लेकिन पदांत भी है, दोनों स्थितियां इस पे लागू हो रही। तो ओ तो है लेकिन पदांत भी है, और इसके बाद ह्रस्व आ है, तो इसलिए यहाँ पर इस नियम की स्थितियां पूर्ण हो रही हैं, यहाँ पर ये नियम लागू हो जाएगा और हमारा बन जाएगा क्या, कोपी। ठीक, को धन अपि बराबर कोपी। ठीक, ये इतनी प्रचलित संधि है कि आप कोई भी पुस्तक उठा लेते हैं, एक भी पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसमें एक आध दो उदाहरण इसका अवश्य मिल जाता है। ये सबसे ज्यादा प्रचलित संधि, और दूसरी चीज सबसे आसान है। आसान कैसे है, ठीक, जहां कहीं भी पेपर में ये अवग्रह का चिन्ह, आप देख लीजिए, पेपर में आपसे पूछा जाए, कोई उदाहरण दे दे और उसमें अवग्रह का चिन्ह लगा, देख लीजिए, तुरंत आंख बंद करके आप उसमें नाम लिख दीजिए। पेपर में नाम दिया है तो नाम पर टिक कर दीजिए, नाम नहीं दिया है, सूत्र दिया है तो एंग पदांतादति पर टिक कर दीजिए, और यदि ए भी नहीं दिया है तो उसमें इनमें से कोई नहीं पर टिक कर दीजिए, बिना सोचे समझे। ठीक, दूसरी चीज आप पहचानने का हमने तरीका बता दिया कि सबसे आसान संधि, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। कोई भी उदाहरण देता है पेपर में, यदि उसमें अवग्रह का चिन्ह लगा हुआ है तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये पूर्व रूप सरसंधि या एंग पदांतादति का उदाहरण है। ठीक, पहचान गए आप। दूसरी चीज, यदि विग्रह पूछ लिया जाए, पेपर में ये दे दे और उसका विच्छेद पूछ ले, किसका विच्छेद होगा, तो विच्छेद करने के लिए आप जहां भी अवग्रह का चिन्ह लगा है, जहां लगा है उससे ठीक पहले धन का निशान लगा दीजिए। ठीक, और उसके बाद इधर का पूरा पद उतार लीजिए, और उसके बाद सिर्फ आपको अवग्रह के स्थान पे छोटा आ लिखकर इधर का पूरा पद उतार लेना है, जो भी इसके आगे वर्ण दिया है उसको उतार लीजिए। ठीक, ये सबसे आसान संधि। पहचानने के लिए जहां भी अवग्रह का चिन्ह देखिए आप तुरंत समझ जाइए कि एंग पदांतादति का उदाहरण है। ठीक, और यदि विच्छेद पूछ लिया जाए तो जहां भी अवग्रह का चिन्ह लगा हुआ है उससे ठीक पहले धन का निशान लगा दीजिए आप। ठीक, और इससे पहले वाला पूरा पद उतार लीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। और इसके बाद ये जो अवग्रह का चिन्ह बना हुआ है उसके स्थान पर सिर्फ छोटा आकर के बाकी इधर का जो कुछ भी पेपर में दिया उतार लेना है। ये आपकी सबसे आसान संधि। ठीक है, ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी बात समझ में आ गई होगी, अच्छी भी लगी होगी। ठीक है, तो आपको ये बात ठीक लगती है, अच्छी लगती है, जो मैं बता रही हूँ आपको वो समझ में आ रहा है, हमारा मेथड आपको समझ में आ रहा है, सरल लग रहा है, आसान लग रहा है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और कोई दिक्कत है, कोई भी समस्या है, या आपको मेरे में कुछ अच्छाई दिख रही पढ़ाने में कुछ भी, ठीक है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। जिससे आप कमेंट लिखते हैं तो अच्छी बातें लिखते हैं तो हमें उससे उत्साह मिलता है। ठीक है, या कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है, कहीं कोई कमी है, तो वो भी हम आपकी कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं कि कहीं से हो सकता है कहीं हमारे समझाने में कमी है, कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स, जिससे हम आपकी समस्याओं को समझकर उसका समाधान कर सके। ठीक, या आपको मान लीजिए नहीं भी समझ में आ रहा तो हम उसको और भी सरलतम तरीके से समझाने का प्रयास है, तो आप कमेंट बॉक्स से अपने विचार अवश्य लिखें। ठीक है, तो आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।